कि महाराज दशरथ का प्रभाव दसों दिशाओं में फैला हुआ है। बड़े सर्वसंग्रही थे, पर जीवन में कोई ना कोई कमी रहती है। इतना बड़ा प्रताप है महाराज दशरथ जी का, इतना सम्मान है। देवराज इंद्र भी जिनकी अगुवाई लेते हैं। और जब कभी महाराज दशरथ देवलोक जाते थे तो देवताओं के राजा इंद्र आधा सिंहासन जिन्हें बैठने के लिए देते थे। इतना सम्मान था देवताओं के बीच में। 60,000 वर्ष राज्य करते हुए दशरथ जी के व्यतीत हो गए। बड़ा बढ़िया राज संचालन चल रहा है, पर कभी कभी वास्तविकता की ओर ध्यान जाता है। इतने प्रतापी महाराज दशरथ तस्य चैवं प्रभावस्यो धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थम तप्यमानस्यो नासीत वंशकरः सुतः। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के मन में आज अचानक एक भाव जगा कि वंश को चलाने वाला मेरे घर कोई ऐसा पुत्र नहीं है। सुतार्थम तप्यमानस्यो नासीत वंश करः सुतः। वंश करः सुतः का भाव है कि पुत्र का स्नेह देने वाले, पुत्र की तरह सेवा करने वाले अनेक लोग थे, परंतु वंश प्रवर्तक कोई पुत्र नहीं था। अतः लिखा है नासीत वंश करः सुतः। अथवा पुत्र कई प्रकार के होते हैं। नाद पुत्र होते हैं, भाव पुत्र होते हैं और औरस पुत्र आदि होते हैं। राजा के पास वंश चलाने वाला औरस पुत्र नहीं था, बाकी तो पुत्र बहुत थे। प्रजा भी पुत्र के समान ही होती है, पर जो औरस पुत्र कहलाता है महाराज दशरथ के यहां औरस पुत्र नहीं है। और जब औरस पुत्र नहीं है तो महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई। महाराज दशरथ के मन में ग्लानि। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के जीवन में एक बार गोस्वामी जी ने लिखा, जबकि राजा की आयु व्यतीत हो गई 60,000 वर्ष बीत गए, आज तक ग्लानि नहीं हुई। आज ही ग्लानि क्यों हुई? मम लालप्य मानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। मन में चिंता हुई। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीत वंश करः सुतः। 60,000 वर्ष बीत गए, मेरे घर वंश को चलाने वाला कोई औरस पुत्र नहीं है। आज महाराज के जीवन में ग्लानि हुई, दुख हुआ। कभी कभी ध्यान जाता है। कहते हैं कि महाराज दशरथ देवराज इंद्र के यहां जाया करते थे। आज जब गए और वहां से उठकर चले, महाराज दशरथ जी का धनुष छूट गया। और जब धनुष रह गया तो धनुष को लेने कुछ दूर से पुनः वापस गए इंद्र के यहां। और जब गए तो देखा कि वहां अपवित्र पवित्रो वा, मंत्र से पवित्र किया जा रहा है, पोछा लगाया जा रहा, धुला जा रहा है उस जगह को। दशरथ जी ने पूछा कि यहां तो वैसे भी स्वच्छता है, साफ सुथरा है, फिर धुल क्यों रहे हो आप लोग? कहा कि इस जगह पर निपुत्री राजा बैठा हुआ था, और जिस भूमि में, जिस जगह पर, जिस सिंहासन में निपुत्री राजा के चरण पड़ जाते हैं, वह जगह अपवित्र हो जाती है। इतना सुनना हुआ नहीं कि शोक संतप्त हो गए महाराज दशरथ। आज ध्यान गया कि मेरे कोई संतान नहीं है, इस कारण से जहां मैं बैठ जाता हूं वहां की भूमि अपवित्र हो जाती है। नेत्र सजल हो गए। गोस्वामी जी लिख रहे कि एक बार भूपति मन माही। और एक भाव यह भी है कि एक बार
महाराज दशरथ जी की जो गुरु माता है अरुंधति जी, अरुंधति जी ने अपने पति वशिष्ठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप कहा करते थे कि चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के घर 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे। 60,000 वर्ष बीत गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, तो कब होंगे उनके घर? अरुंधति जी ने कि उनके घर कब होंगे 4 पुत्र? 60,000 वर्ष बीत गए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, देवी उनके घर पुत्र तो हो जाए, पर पुत्र को पाने की ललक तो उनके अंदर उत्पन्न हो, तब तो पुत्र को पाने की चाहना तो हो। तो अरुंधति जी ने कहा कि हे स्वामी, लाल को पाने की ललक तो महाराज दशरथ जी के अंदर मैं पैदा कर दूंगी, बस उनको बुलाइए आप एक बार। और जब दशरथ जी आज गुरुदेव का दर्शन करने आए तो उस समय अरुंधति जी अपने नाती को गोद में लिए लाड़ प्यार कर रही थी। और जैसे दशरथ जी आए तो उन्होंने ऐसा चिकोटी काटा अपने नाती को कि इतना जोर से रोने लगा, चुप ही ना हो। सारे लोग चुप करा करा के परेशान, पर चुप ही ना हो, रोना बंद ना हो। दशरथ जी ने पूछ लिया कि हे मां, ये बालक इतना क्यों रो रहा है जब से मैं आया? अरुंधति जी ने कहा, राजन ये आपको देख के रो रहा है। क्यों? कहा इसलिए कि इसके मन में चिंता है, सोच रहा है कि बब्बा जी तो आपके गुरु बने हुए हैं, पर अब मैं किसका गुरु बनूंगा, क्योंकि आपके तो कोई संतान ही नहीं है। इतना जब दशरथ जी महाराज ने सुना तो उनके मन में ग्लानि हुई, मेरे कुल में आगे वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। तब एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नहीं। और जब ग्लानि हुई तो गुरुदेव के यहां गए। देखिए, जब जीवन में संकट की घड़ी आए, समस्या का समाधान होता दिखाई ना देता हो, तब यहां वहां मत भटकिए। संसार में भटकेंगे तो काम नहीं बनेगा। गुरुदेव की शरण में जाइए। जो काम देव से नहीं होता वो गुरुदेव की शरण में जाने से हो जाता है। दशरथ जी महाराज के जीवन में जब ऐसा संकट प्रस्तुत हुआ तो यहां वहां नहीं गए, संसारियों से नहीं पूछा। गुरुग्रह गया तुरत महिपाला, गुरुदेव की शरण में गए। और मम लालप मानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम है मेधेनो यक्षामिति मतिर्ममो। वाल्मीकि महाकाव्य में लिखा है कि महर्षियों से कहने लगे कि मैं पुत्र के लिए सदा विलाप करता रहता हूं। हे महर्षियों, इस संसार में मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, किसी पदार्थ से मेरा मोह नहीं है। संसार में हर प्रकार के सुख मेरे जीवन में प्राप्त हो चुके हैं। अब केवल एक ही अभिलाषा है कि एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। तब मंत्री सुमंत ने कहा कि हे महाराज, जब भी आप किसी बात को लेकर चिंतित होते थे तो सदैव गुरुदेव की शरण में जाते थे। तो इस समस्या को भी लेकर के आपको गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। और एक यहां पर बहुत सुंदर बात सुमंत जी महाराज ने कहा। सुमंत जी ने कहा कि हे महाराज, आप पुत्र की चर्चा कर दिए तो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। सुमंत जी ने राजा से एकांत में ले जाकर के कहा कि एक बार पूर्व काल की घटना है। कृतयुग में भगवान शरत कुमारों ने ऋषियों की सन्निधि में एक कथा सुनाई थी। वह कथा आपके पुत्र प्राप्ति से संबंध रखती है। सनत कुमार जी ने कहा था कि जब महाराज दशरथ के यहां कोई संतान नहीं होगी, महर्षि कश्यप के पुत्र विभांडक नाम के एक पुत्र हैं। महर्षि कश्यप के एक विभांडक नाम के पुत्र हैं।
उनके ऋषशृंग नाम के पुत्र होंगे। विभांडक के यहां ऋषशृंग नाम के पुत्र होंगे। वे सदा वन में रहेंगे, वन में ही लालित पालित होंगे। और अंग देश के राजा रोमपाद होंगे। रोमपाद के राज्य में जब अनावृष्टि होगी, अकाल पड़ने लग जाएगा, तब ऋषशृंग आएंगे उनके राज्य में, और उनके आने से उनके राज्य में वृष्टि होगी। और इस कथा को विस्तार से सुनाने लगे कि हे महाराज, एक बार राजा रोमपाद के अंग देश में अनावृष्टि हो गई, जल नहीं बरसा। तब विद्वानों ने कहा कि विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ जाएं तो वर्षा हो जाएगी। ऋषशृंगस्तु जामाता पुत्रास्तौ विधासति सनत कुमार कथितुम मेतावत व्याहृतम मया। सनत कुमारों ने जो कथा ऋषियों के बीच में सुनाई थी वह मैं सुना रहा हूं। श्रृंगी ऋषि ऐसे महात्मा थे जिनको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं था। कभी भी अपने पिता के अलावा उन्होंने किसी का दर्शन नहीं किया था। अंग देश के राजा रोमपाद ने सोचा कि श्रृंगी ऋषि कैसे आए। तो एक बार ऋषियों को लेने के लिए भेजा। ऋषियों के बुलाने से नहीं आए, तब गणिकाओं को भेजा। और गणिकाएं, बहुत सी गणिकाएं गई, नृत्यांगनाएं गई। और जब विभांडक मुनि नहीं थे, कुटिया में कहीं गए हुए थे, केवल श्रृंगी ऋषि अकेले थे, उस समय गणिकाओं ने जाकर के सुंदर गीत गाना प्रारंभ किया। और गीत को गाकर के लुभाती, वृक्षों में चढ़ जाती, वहां से रसगुल्ले मेवा मिष्ठान गिराती। तो ऋषशृंग जी सोचते कि ये वृक्ष तो आज बड़े मीठे मीठे फल दे रहे हैं, ऐसे फल तो आज तक नहीं दिए। तो उन फलों को, फल क्या थे, वो तो मेवा मिष्ठान थे जो ऊपर से गिराए गए थे। उन्हें बीन बीन करके प्रेम से पाते, फिर आगे बढ़ते, फिर वो दूसरे वृक्ष में चली जाती, फिर दूसरे वृक्ष में ऐसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मेवा मिष्ठान गिराती, तो वहां जाकर के बीनते। फिर कभी नाचने लगती, कभी अपने आव भाव से ऐसे मोहित करते हुए धीरे धीरे उन्हें नगर के निकट ले आई, लुभा करके, खिला खिला करके। और जैसे श्रृंगी ऋषि जी अंग देश की सीमा में अपने कदम रखे, उसी समय आकाश में बादल गरजने लगे, मेघ उमड़ घुमड़ के आ गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। जैसे बारिश हुई, सबको पता लग गया कि श्रृंगी ऋषि का पदार्पण हो गया। दुर्भिक्ष तो समाप्त हो गया अंग देश का। जल के लिए त्राही त्राही मची हुई थी, सब संपन्न हो गए। पर राजा रोमपाद को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके जब पिता आए विभांडक मुनि और सब जानकारी उन्हें मिल जाए तो कहीं श्राप दे दिया तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। महात्मा है, बिगड़ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने किया क्या कि अपनी जो बेटी थी शांता, दशरथ जी के द्वारा जो प्रदत्त थी, उन्होंने है तो शांता दशरथ जी की बेटी, पर दशरथ जी महाराज ने अपने मित्र राजा रोमपाद को दे दिया था। तो राजा रोमपाद ने उस शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करके दामाद बना लिया, जामाता बना लिया। सोचा जब दामाद बना लेंगे तब इनके पिता फिर श्राप नहीं देंगे। इस कारण से राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि के साथ शांता का विवाह कर दिया। और महाराज वह श्रृंगी ऋषि आपके राज्य में जब आएंगे, अयोध्यापुरी में उनके द्वारा मंत्रोच्चारण होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ जब कराएंगे, तब आपके घर पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज ऐसा हमने ऋषियों के द्वारा सुना है। इतना सुनकर के दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए। अति प्रसन्न दशरथ जी महाराज और गुरुदेव के पास जाते, गुरुदेव की शरण में गए। जो काम देव से नहीं बनता
वो काम गुरुदेव की शरण में जाने से हो जाता है। दशरथ जी महाराज जब गए, इतने पवित्र भाव से गए, और जब कभी भी गुरुदेव की शरण में जाइए, गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करिए, इसके पहले अपने चरणों को भी देखिए। गुरुदेव के चरणों को छूने के पहले अपने चरणों को देखिए कि जहां से चल करके मैं आया, गुरुदेव को पाने का जो साधन था सिद्ध था कि नहीं था, उसमें कोई दोष तो नहीं था, कोई मन में कुभाव तो नहीं आया, कोई मन में कपट तो नहीं था। साध्य को पाने के लिए साधन शुद्ध होना चाहिए, असूया रहित होकर के जाइए। जब दशरथ जी महाराज गए, बहुत दूर रथ को छोड़ दिया, बिना पदत्राण के पैदल चल करके गए, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग लेट करके। ये विधि हमें बताती है कि गुरु के चरणों में किस प्रकार से दंडवत करना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम कैसे करना चाहिए। आज के समय में तो प्रणाम की परंपरा समाप्त होती जा रही है। अब तो चरण छूने में लोगों को शर्म आती है, अब हाथ दिखाते हैं ऐसे, महाराज पता नहीं चलता कि प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, प्रणाम करने से 4 चीजें तो अनायास प्राप्त हो जाती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। चार चीजें बढ़ती हैं। आयु, प्रणाम करने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आशीर्वाद मिलता है, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, दीर्घजीवी भव। तो आयु बढ़ती है प्रणाम करने से, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। इसलिए अपने से बड़ों के चरणों को छूना चाहिए। जो प्रणम्य है ऐसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए। इससे अपना कुछ घटता नहीं है, मिलता ही है। और ऐसा मत भाव लाइए कि हमने प्रणाम किया तो कुछ इन्होंने कहा नहीं। कहने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद तो अपने आप मिल जाता है। क्योंकि आप इस पंच भौतिक शरीर को प्रणाम नहीं करते, इस शरीर के अंदर जो दिव्य आत्मा में परमात्मा विराजमान है, उस अंतस्थ परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। इस भाव से प्रणाम करिए। तो महाराज दशरथ जी महाराज गए, चरणों में प्रणाम किया। और दशरथ जी साधारण नहीं है, और केवल चक्रवर्ती नरेश दशरथ नहीं है। यहां जितने भी जीव हैं सब दशरथ जी हैं, सब दशरथ हैं। हमारे आपके जीवन में भी 10 प्रकार के रथ हैं जिनमें चढ़कर के हम लोग यात्रा करते हैं। आध्यात्म की दृष्टि से देखिए कि ये दशरथ कौन है? ये जीव ही दशरथ है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, यही दशरथ है। हमारे आपके जीवन में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञान की इंद्रियां 5 हैं और कर्म की इंद्रियां 5 हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं। ये 10 इंद्रियां हैं, यही 10 प्रकार के रथ हैं। और इन्हीं 10 रथों में चढ़कर के जीव यात्रा करता है। जब रूपनगर तक जाना होता है तो हम नेत्र के रथ में चढ़कर के यात्रा करते हैं, और जब शब्द नगर तक जाना हो तो कान के रथ में बैठ करके यात्रा करते हैं। जब स्वाद की दुनिया में जाना हो तो रसनेन्द्रिय के रथ में बैठ करके यात्रा करते हैं, और जब घ्राण की दुनिया में जाना हो, सुगंध के नगर तक पहुंचना हो तो नासिका के रथ में बैठ करके यात्रा करते हैं। तो ऐसे ही जीव, प्रत्येक जीव यहां दशरथ है। सबके जीवन में दशरथ है।
और दशरथ जी महाराज प्रतिष्ठा के ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। अयोध्या के सिंहासन पर दशरथ जी बैठे हैं, तो हम लोग भी प्रतिष्ठा के सिंहासन पर बैठे हैं। जरा सा अपमान हो जाए तो भौहें टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि प्रतिष्ठा के आसन पर बैठे हुए हैं। ऐसे दशरथ जी महाराज गुरुदेव की शरण में गए। और जब गुरुदेव की शरण में गए तो देखिए विशेषता इनकी क्या है कि जब गुरुदेव की शरण में गए तो निज दुख सुख, सुख सुनाया और दुख भी सुनाया। गुरुदेव के पास जाइए, भगवान के शरण में जाइए, तो हमारा स्वभाव क्या कि हम दुख की झड़ी लगा देते हैं। महाराज बहुत परेशान है, सारा दुख ही दुख सुनाते हैं। और दशरथ जी महाराज ने सुख भी सुनाया। कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ बढ़िया है, प्रजा कहने में है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा जीवन में दुख है गुरुदेव। और जब कहा कि थोड़ा सा जीवन में दुख है तो गुरुदेव ने पूछा क्या, तो कहा कि पुत्र नहीं। गुरुदेव ने कहा राजन बहुत सही समय पर आपने अपना दुख सुनाया है। देखिए मर्ज रोग असाध्य ना होने पावे, इसके पहले ये नियम है कि हमें दवा करा लेना चाहिए। नहीं जब रोग असाध्य हो जाएगा तो फिर अंग कटवाना पड़ेगा, प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। तो कहा राजन सही समय में आपने आकर के बताया है, और तुम्हारे एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। त्रिभुवन में जिनका नाम होगा, जिनकी ख्याति विदित होगी, ऐसे तुम्हारे दो नहीं चार पुत्र होंगे। महाराज दशरथ जी तो एक चाह रहे थे कि एक भी हो जाए, पर गुरुदेव की जब कृपा हो जाती है तो चार चार पुत्र।